नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि मिट्टी के घड़े को जल प्रवाह करने की रेमेडी कब की जाती और मिट्टी का घड़ा कौन सा होना चाहिए। आज हम इस पे पूर्ण चर्चा करते हैं कि मिट्टी के घड़े को जल प्रवाह करने की रेमेडी की कब जाती है। जब भी बुध खाना नंबर 12 में होगा, बुध खाना नंबर 12 में होगा। खाना नंबर 12 जो है वो बृहस्पति और राहु का घर है और यहाँ लाल किताब जो है बुध को नीच मानती है। जब भी खाना नंबर 12 में बुध होगा तो बुध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी हद तक खराबी आ जाती है। जैसे बहन के सुख हैं, बेटी के सुख हैं, बुआ के सुख हैं, या सूंघने की जो शक्ति है, दांतों के रोग हैं, नसों के रोग हैं, इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है। बिज़नेस में बार बार अप डाउन्स आते हैं, बिज़नेस चलता नहीं है, बार बार चेंज हो जाता है और सोचने समझने की जो ताकत है वो बार बार ख़राब हो जाती है। यहाँ बुध के साथ किसी तरह से राहु मिल रहा हो तो कॉम्बिनेशन जो मैंने कई बार आपको बताया है कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वीराना, इन जगहों पे इंसान का वाबस्ता बार बार पड़ता रहता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मिट्टी के घड़े का जल प्रवाह क्या बुध सिर्फ खाना नंबर 12 में होता है, उसी समय होता है। एक तो पर्टिकुलर बुध जब खाना नंबर 12 में होता है उस समय होता है, और इसके अलावा कुछ जगह जब कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है तो उस समय देख के किया जाता है। जनरली बुध 12 में ये किया जाता है। तो बुध 12 के समय में नीच का है और ज़िंदगी में बुध के जो हालात हैं, बुध जो है लाल किताब उसको राजकुमार मानती है, और बुध अगर पावरफुल है तो किसी भी प्लैनेट के खराब प्रभाव को सही करने की वो ताकत रखता है। तो बुध को सही करने के लिए बुध को यहाँ पंडित जी ने जो लिखा है, अब कौन से घड़े की बात की, यहाँ जनरली क्या होता है कि कई लोग मिट्टी का घड़ा प्रवाहित करवा देते हैं। वो घड़ा जो पानी पीने के काम आता है, यानी पका हुआ घड़ा जल प्रवाह करवा देते हैं। पका हुआ जो घड़ा होता है वो इसमें जल प्रवाह नहीं करवाया जाता। पका हुआ घड़ा जो होता है, अब जो घड़ा है पहले इसको समझते हैं कि घड़ा किन किन प्लैनेट से बना हुआ। घड़ा जो बना हुआ, एक तो वो मिट्टी यानी शुक्र से बना हुआ, और उसकी जो गोलाई है और उसके जो अंदर का खालीपन है वो बुध है। और अब जब उस पर ताप लग गया, यानी उस पर आँच लग गई, उसको पका लिया गया, तो मंगल की इन्वॉल्वमेंट हमने कर दी। तो हमने यहाँ पे मंगल की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, हमें सिर्फ शुक्र और बुध को, दो ही चीज़ को मिला के बुध को शुक्र की मदद देके इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसके नेगेटिव रिजल्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो पंडित जी ने लिखा है कि बुध का कौन सा घड़ा जल प्रवाह करें। अब यहाँ उन्होंने लिखा है कि मिट्टी का कोरा घड़ा। कोरे घड़े का मतलब ये है कच्चा घड़ा जो अभी तक आग में तपाया ना गया हो। आग में जब तक उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, वो पका नहीं है। कच्चा घड़ा जो कुम्हार के उस चाक पे बनता है, जिसको अभी तक आग पे पकाया नहीं गया, ऐसा घड़ा लेना है जो शुक्र और बुध, सिर्फ दो ही प्लैनेट का उसमें कॉम्बिनेशन हो। ऐसे घड़े को ही बुध 12 के उपाय के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बुध को सिर्फ यहाँ शुक्र की सपोर्ट देनी है और चंद्रमा के पानी से उसको जो बुध के नेगेटिव रिजल्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसमें कच्चा घड़ा, जो आप समझ गए हैं कि कच्चा घड़ा इसमें जल प्रवाह होगा। अब कच्चा घड़ा ये प्रवाहित किस दिन से करना है, ये आप 43 दिन इसको जनरली जो लाल किताब की पूरी शिद्दत से रेमेडी की जाती है, उसमें पर्टिकुलर जो उपाय आते हैं वो अलग अलग डेज़ के आते हैं। ये जो मिट्टी के घड़े का जल प्रवाह का जो उपाय है ये 43 डेज़ किया जाना चाहिए। 43 डेज़ मिट्टी का कच्चा घड़ा बुधवार से शुरू करके जल प्रवाह करने से बुध के जो खालीपन के असर हैं, बुध के जो ख़राब रिज़ल्ट हैं खाना नंबर 12 में, उनसे काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। तो घड़ा ऐसा लेना चाहिए। आशा है आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि घड़ा बिल्कुल कच्चा होना चाहिए और ऐसे घड़े को ही प्रयुक्त करना है। 43 डेज़ इसको प्रयुक्त करना है और इस उपाय से बुध के जो ख़राब रिज़ल्ट है उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। बाकी इसके साथ जैसा मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन में राहु हो तो वहाँ पे फिर उनको अलग अलग करने की जुदा जुदा रेमेडियाँ
वैरी करेंगी कि वो क्या उस कुंडली में क्या ख़राब असर कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये वैरी करेगा कि किस प्लैनेट की जो रेमेडी है अकॉर्डिंग टू कैसे की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।